हेलो एवरीवन। एनआईटी जमशेदपुर ने स्पेशल राउंड के लिए वैकेंसीज चार्ट जो है वो जारी कर दिया है। और आज इन्होंने वैकेंसीज दिखा दी कि कितने टोटल वैकेंट सीट यहाँ पर हैं, किस कॉलेज में किस कैटेगरी की कौन सी सीट वैकेंट है। तो आप लोग जो लोग स्पेशल राउंड में जा रहे हैं या जिन लोगों को कोई कॉलेज अलॉट हो चुका था वो अपग्रेड कर रहे हैं, ठीक है, या ऐसे कैंडिडेट जिन लोगों ने फर्स्ट राउंड में कोई पहले अप्लाई नहीं किया था तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे, या उनको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो ऐसे कैंडिडेट सबसे पहले तो स्पेशल राउंड में जा रहे हैं। वो कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। चॉइस फिलिंग कल से ओपन होगी। पहले मैं आपको शेड्यूल दिखा देता हूं तो आप लोग समझ पाएंगे कि कब से कब तक सारी चीजें होंगी। देखिए, अगर शेड्यूल की बात करेंगे तो थर्ड राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका था। सीट आज इन्होंने दिखा दी है 21 तारीख को। और स्पेशल राउंड के लिए जो चॉइस फिलिंग या रजिस्ट्रेशन पार्ट है वो 22 से 24 तक होगा। ठीक है, यानी 22 जुलाई से सैटरडे से मंडे तक ही प्रोसेस होगी। जो लोग पहली बार रजिस्ट्रेशन करेंगे उनको चॉइस फिलिंग के पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन का फी जमा करना होगा, मतलब एक साथ ही सारी चीजें जमा करनी होंगी। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा। और रजिस्टर जिन लोगों ने कर लिया था, रजिस्टर फॉर अर्लियर राउंड बट सीट नॉट अलॉटेड, तो 10,000, है ना। अगर मान के चलिए आप स्पेशल राउंड में जाते हैं और आपको कोई सीट अलॉट नहीं होती है तो आपको 9,000 रुपीज जो है वो रिफंडेबल होंगे। ठीक है। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी जिन लोगों ने पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया था। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जिन लोगों ने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया था उनको 11,000 रुपये जमा करना है। अगर उनको कोई सीट अलॉट नहीं होती तो 10,000 रुपीज उनके रिफंडेबल हो जाएंगे। ठीक है। स्पेशल राउंड का जो सीट अलॉटमेंट है वो 26 तारीख को आ जाएगा। अब बात करेंगे कि जो सीट की वैकेंसी है, तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखिए भोपाल में अगर हम बात करेंगे कि कैटेगरी ओपन कैटेगरी के लिए सीट की वैकेंसी देखेंगे तो यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी में कौन सी वैकेंसी है, एससी पीडब्ल्यूडी की वैकेंसी एक है, एसटी पीडब्ल्यूडी की तीन है, और एसटी पीडब्ल्यूडी की एक वैकेंसी है। दैट मीन्स कि ओपन ओबीसी एनसीएल जनरल ईडब्ल्यूएस इनकी कोई सीट नहीं है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे पूरा सीट चार्ट यहाँ पर दिया गया है, मैं आपको एक आइडिया देने वाला हूँ। ठीक है, देखिए मैं आपको देख यहाँ पर देख देख स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देखते चलिए। इलाहाबाद की बात करेंगे तो इलाहाबाद में भी कोई वैकेंसी नहीं है। और जितने भी ऊपर के कॉलेजेस हैं जिनकी प्रेफरेंसेस हायर थी उनमें कहीं पर भी वैकेंसीज नहीं है। सिर्फ एससी पीडब्ल्यूडी या एसटी पीडब्ल्यूडी या ओपन पीडब्ल्यूडी या ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी की ही सीट्स खाली होंगी जितने भी ऊपर के कॉलेजेस होंगे। अगरतला में जरूर ओपन की सीट्स खाली हैं, लेकिन ये जो सीट्स आप देख पा रहे हैं ये वो सीट्स हैं जिन लोगों को रायपुर या अगरतला मिला है और उन लोगों ने पार्शियल फी पेमेंट नहीं किया है जिससे उनकी सीट ऑटोमेटिकली विड्रॉ हो गई। दैट मीन्स कि वो लोग फिर अपीयर करेंगे। तो इस बार जो अलॉटमेंट हुए हैं वो काफी अनएक्सपेक्टेड हुए हैं। इस बार किसी भी कैंडिडेट ने अपनी सीट छोड़ी नहीं है। तो ये थोड़ा पहली बार ही हो रहा है ऐसा, क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं और क्योंकि एक साथ कई जगह की काउंसलिंग चल रही होती है, लाइक जेएनयू बीएचयू। तो अब तो सीयूटी के थ्रू होने, पहले नहीं होते थे, इंडिविजुअल कराते थे। और हैदराबाद में भी सारी जो प्रोसेस है वो इस बार सारी डिले चल रही है। सिर्फ निमसेट की प्रोसेस सबसे पहले चल रही है इसलिए। दूसरी चीज, इस बार का पेपर के लेवल को देखते हुए भी स्टूडेंट्स ने अपनी सीट नहीं छोड़ी है और वो नहीं जाना चाहते हैं कि अगले साल तैयारी करें। तो डेफिनेटली देखिए, अगर आप रायपुर में देखेंगे तो 7 सीट्स ओपन है। ठीक है, ओपन की जनरल ईडब्ल्यूएस की एक है, ओबीसी एनसीएल की दो हैं, रायपुर की एक है, एनसीएल पीडब्ल्यू ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी की। ये जो सीट चार्ट है आप देख सकते हैं, निमसेट की काउंसलिंग पे ही उन्होंने डाल रखा है। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका डायरेक्ट लिंक भी शेयर कर दूंगा। जमशेदपुर में ओपन की एक सीट है। तो देख सकते हैं, अगर हम टोटल वैकेंसीज की बात करेंगे, देखिए त्रिची में कोई भी सीट नहीं है, वारंगल में कोई सीट नहीं है, सूरतगढ़ में कोई सीट नहीं, टोटल 47 सीट्स है। अब टोटल 47 सीट्स के लिए स्पेशल राउंड कंडक्ट कराया जाएगा। और अभी मैं इसमें कुछ रूल्स आपको बताने वाला हूं कि कैसे, अगर कोई सीट पर नहीं जाता है तो क्या कन्वर्जन रेट उसमें होगा। राइट, चलिए सबसे पहले तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन ब्रोशर के बारे में बता देता हूँ। इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में जो स्पेशल राउंड के रूल्स लिखे हैं वो देखिए। एक तो नंबर 1 कि एक ही स्पेशल राउंड होगा और ये फाइनल राउंड के नाम से होगा। पार्टिसिपेशन इसमें ऑप्शनल था। ठीक है, इसके अलावा इसमें 1,000 रुपीज सिर्फ उनको देने हैं जो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे, और 10,000 रुपीज उनको देने होंगे जिन्होंने कोई सीट एक्सेप्टेंस फी नहीं जमा की थी। मतलब दैट मीन्स उनको कोई कॉलेज किसी भी राउंड में नहीं मिला था। ठीक है।
इसके अलावा देखिए, अगर आप ये बात ये जो स्पेशल राउंड के कुछ रूल्स है वो मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूँ, फिर भी मैं जल्दी से एक बार आपको इन शॉर्ट आपको एक रिव्यू करा देता हूँ ताकि आप चीजों को समझ पाए। ठीक है, देखिए। अच्छा, मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि कैंडिडेट को अगर कोई न्यू अलॉटमेंट हो जाएगा तो पुराना अलॉटमेंट उसका चला जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, और आप उसमें कोई सीट में क्लेम नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आपको कोई नया अलॉटमेंट जाएगा। ठीक है, जिन लोगों ने पार्शियल एडमिशन फी भी जमा कर दी थी। स्पेशल राउंड में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपनी चॉइसेस को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब जिन लोगों को कोई सीट मिली थी और उनकी अभी भी सीट बरकरार है, उनको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर सीट की वैकेंसीज आप देख रहे हैं, अगर थोड़ा ध्यान दें, जो आप यहाँ पर सीट की वैकेंसीज देख रहे हैं उसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप अपने क्योंकि आपको सारे कॉलेजेस की चॉइसेस नहीं रखनी है, आपको सिर्फ उन्हीं कॉलेजेस को फिल करना है जिन कॉलेजेस को में आप जाना चाहते हैं। ठीक है, या जो कॉलेज का चॉइस फिलिंग में आपको देखेंगे, राइट। आपका कॉलेज जिसमें आप अपियर कर रहे हैं वो आपको नहीं दिखेगा, राइट। एक तो इन्होंने ये चीज बोली है। दूसरी चीज ये बोली है कि जो भी देखिए, अगर हम आपको बता दें, इन्होंने सारी चीजें बोल रखी हैं कि अलॉटमेंट आपको स्पेशल राउंड में हो चुका है, पर आपका जो प्रेजेंट राउंड है, प्रेजेंट सीट है, वो वैलिड तब तक रहेगी क्योंकि अगर आपने सारी चीजें प्रोसेस की हैं। ठीक है, और वो तब तक वैलिड रहेगी जब तक आपको कोई नया अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। नहीं मिला तो पुरानी सीट ही आपको अलॉट होगी। ठीक, चलिए इसके बाद में मैं बात करता हूं इसमें। देखिए, फिर इसके बाद में बात करता हूं एलिजिबिलिटी, तो मैंने आपको लगभग बताई दी थी। इसके अलावा देखिए, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में मैंने आपको बताया था कि 11,000 सिर्फ उन्हीं को जमा करना है जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, बाकी 10,000 उनको करना है जिन्होंने सीट अलॉट जिनको सीट अलॉट नहीं हुई थी। और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट से थर्ड राउंड तक कोई सीट मतलब विड्रॉ नहीं की है, उनको कोई जमा नहीं करना है, और जिन लोगों ने विड्रॉ कर दी उनको भी कोई जमा नहीं करना है। इसके बाद में स्पेशल राउंड में जो चॉइस फिलिंग और ब्लॉकिंग का कंसेप्ट है वो क्या है कि जिन लोगों ने पार्टिसिपेशन फी पेड कर दी सिर्फ वही फिल कर सकते हैं। जो भी चॉइसेस आपको शो होंगी वो सीट के वैकेंसीज के हिसाब से आपको शो भी हो सकती हैं, बढ़ भी सकती हैं, घट भी सकती हैं, वर्चुअल है तो ये उन्होंने ऑलरेडी बोल रखा है। For all provisionally admitted candidate who have paid the additional participation fee if they desire to participate, अगर आप चाहते तो ही कर सकते हैं, लेकिन अब तो कुछ लोगों ने सीट, जिन लोगों ने फीस कर दी थी स्पेशल राउंड में नहीं गए, उनको अब कोई स्पेशल राउंड का मौका नहीं मिलेगा, पर जिन लोगों ने सिर्फ एप्लीकेशन के लिए डाला था या जो नए कैंडिडेट होंगे सिर्फ वही स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ठीक है, लॉक का चॉइस बटन जैसा आपने पहले नॉर्मली फिल किया होगा बिल्कुल सेम वैसा ही है। अगर आपने चॉइस फिलिंग के समय लॉक नहीं किया है तो वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। सीट अलॉटमेंट आपको जिस तरीके से उन्होंने दिया है कि किस तरह से आपको अलॉट होगा वो ऑलरेडी उन्होंने बता रखा है। आप इंफॉर्मेशन ब्रोशर को अच्छे से पढ़ेंगे तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा सीट अपग्रेडेशन सिर्फ उन्हीं का होगा जो कैटेगरी वाले होंगे। देखिए, इस पॉइंट पे उन्होंने यही बात बोली है, प्रोसेस फॉर द कैटेगरी अपग्रेडेशन ओनली। क्लियर, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? सीट कन्वर्जन ऑफ द एप्लीकेबल इन स्पेशल राउंड ऑफ द सीट अलॉटमेंट एज पर द कन्वर्जन रूल्स। अब देखिए, थोड़े कन्वर्जन रूल मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे अगर फर्स्ट सीट अलॉटमेंट तो जो ऑल इंडिया कोटा जो मेरिट के हिसाब से है उसके हिसाब से अलॉट हुआ, लेकिन अगर मान के चलिए कि कुछ सीट्स वैकेंट है, जैसे सपोज दैट कि एसटी पीडब्ल्यूडी का कोई कैंडिडेट नहीं है, जनरल ईडब्ल्यूएस का कोई कैंडिडेट नहीं है, या ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी का कोई कैंडिडेट नहीं है, तो उस सीट को किसको एलोकेट करेंगे, ये इन्होंने एक कन्वर्जेंट रूल बनाया है। जैसे अगर हम बात करें ओपन पीडब्ल्यूडी की, तो ओपन पीडब्ल्यूडी में ओपन में कन्वर्ट हो जाएगी, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस में कन्वर्टेबल है, ओबीसी पीडब्ल्यूडी ओबीसी में, और एससी पीडब्ल्यूडी एससी में, एसटी पीडब्ल्यूडी एसटी में। और ये जब कन्वर्ट हो जाएंगे तो उसके बाद री अलॉटमेंट होगा। ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल है जब ये कैंडिडेट नहीं होंगे, तो उन लोगों को फायदा मिल जाएगा जो लोग स्पेशल राउंड में अपीयर कर रहे हैं। क्योंकि कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिन लोगों ने फर्स्ट राउंड में अपीयर नहीं किया था और उनकी रैंक बहुत अच्छी थी। मेरे पास में एक कैंडिडेट का फोन आया था जिसकी रैंक 82 थी और उसने किसी रीजन से वो फिल नहीं कर पाई थी, तो ऐसे कैंडिडेट भी अपीयर करेंगे, राइट।
तो उनको भी कॉलेज मिलने की चांसेस हो सकते हैं। सो द कन्वर्जन ऑफ ईडब्ल्यूएस, अब जब ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस में कन्वर्ट हो गया, तो अगर कोई ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट नहीं होगा तो उसको ओपन मिल जाएगा, ओबीसी का नहीं होगा तो ओपन में मिल जाएगा, और री अलॉटमेंट होगा। तो खैर ये तो कैटेगरी के कैंडिडेट यहाँ पर अवेलेबल होंगे, तो ये तो शायद पॉसिबल ना हो। सिर्फ और सिर्फ पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट की ही जो कन्वर्जन होंगे उन्हीं का फायदा मिल जाएगा, राइट। एससी और एसटी की सीट का कोई कन्वर्जन नहीं है, अगर कोई कैंडिडेट नहीं होगा तो वो सीट वैकेंट हो रहेंगी, राइट। फाइनली वैकेंसी में एग्जिस्ट करेंगी ओपन एससी और एसटी कैटेगरी की। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रूल सेम एज होंगे, और निमसेट की जैसे चॉइस फिलिंग पहले राउंड में हुई थी सेम एज हुई थी, इस राउंड में भी होगी। आप चाहें तो चॉइस फिलिंग का जो मेरा वीडियो है वो एक बार देख लेना, जिस तरह से हुआ है। और अगर आपको लगता है कि कोई दिक्कत आ रही तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर देना, तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या प्रोसेस हो सकता है मुझे ठीक है। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। बाकी सारी चीजें वही है, बस आपको ध्यान सिर्फ आपको कहाँ रखना है कि जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो चॉइस फिलिंग करते वक्त ये चीज ध्यान रखना है आपको। ओके, दूसरी चीज ये है कि ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक उन्होंने दे दी है। अब कई लगातार मुझे बच्चे कॉल करते रहते हैं और ये पूछते रहते हैं कि सर क्या मैं स्पेशल राउंड में अपीयर करूंगा तो क्या मुझे कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, देखिए ये है ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ओपन हो जाने दीजिए। और ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक के हिसाब से ही आपको कॉलेज अलॉटमेंट होगा। मैंने ऑलरेडी ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक का एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने सारी चीजें बताई हैं कि किस रैंक पर कौन सा कॉलेज बंद हुआ है। ये सारे राउंड के हैं, आप इसको राउंड 3 तक आप देखना सारे इंस्टीट्यूट के एक एक कैटेगरी को आराम से, जिस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं। सपोज दैट अगर हमें ओबीसी एनसीएल का देखना है तो ओबीसी एनसीएल का देखेंगे, और किस कॉलेज में कहाँ पर लास्ट बंद हुआ है, ठीक है। उसके हिसाब से आपकी रैंक आप क्योंकि 47 अब तो सीट वैकेंसी भी आ गई है, तो आप अनुमान लगा पाएंगे कि आपको कॉलेज मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और डेफिनेटली आप चीजों को समझ गए होंगे। तो स्पेशल राउंड में चॉइस फिलिंग आपको ध्यान पूर्वक करना है, बाकी सेम रूल है उनके, सारे प्रोसेस वही है। इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को अच्छे से पढ़ना, वैकेंसीज को देख के आप भरना। सारी चॉइसेस भरना जरूरी नहीं है, सिर्फ वही चॉइसेस भरना जिन कॉलेज में आप जाना चाहते हैं। अननेसेसरी वो चॉइसेस मत भर देना जिसमें आप नहीं जाना चाहते, क्योंकि अगर आपको सीट अलॉट हुई है और आपने सारी चॉइसेस भर दी तो आपको नीचे का कॉलेज भी मिल सकता है। इसलिए उन लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है जिनके पास में ऑलरेडी एक सीट है, उनको वही चॉइस फिलिंग में चीजें भरनी है जिसमें वो जाना चाहते हैं, बाकी के चॉइसेस ना भरें, नहीं तो आपका जो अलॉटमेंट है वो चला जाएगा या जा सकता है। इज दैट ओके? तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिस पर आपको विचार करना है, बाकी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और अगर कोई अपडेट होगी तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।